जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भैया यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम जो है ना वो बहुत पास ही आ रहा है आपके। 27 अक्टूबर को इसका एग्जाम है, ठीक है। अब देखो, अगर यूपी पीसीएस में कट ऑफ निकालना है तो आपको टेस्ट सीरीज जो है ना वो लगानी जरूरी है। टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही चाहिए, ठीक। इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं यूपी पीसीएस के लिए एकदम जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से जो टेस्ट सीरीज है ना, किसकी, मॉडर्न हिस्ट्री की। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर पीवाईक्यू ना कराइए, कुछ नए क्वेश्चंस लाइए, तो ये एकदम नए क्वेश्चन है लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से। तो चलो भैया वीडियो स्टार्ट करते हैं और टेस्ट सीरीज हम लोग देखते हैं अपनी, ठीक। अब पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, ठीक। अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है ना, आपके गवर्नर जनरल और जो वाइसरॉय रहे हैं भारत में, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। तो पहली चीज देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जितने भी वाइसरॉय रहे हैं ना, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, सबके आपके उनके टाइम के समय में क्या क्या घटना घटी ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ना बनता है। चलो हम देखते हैं पहले वाला क्या बोला जा रहा है। फोर्थ मैसूर वॉर, चतुर्थ मैसूर युद्ध, ठीक है, बोला जा रहा है लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ। तो ये वाला जो है ना बिल्कुल गलत है। जो आपका मैसूर युद्ध था ना, जो फोर्थ वाला था, ये हुआ था आपके लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे, ठीक है। किसके समय पे हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे हुआ था। तो पहले वाला बिल्कुल गलत है, ठीक। दूसरे वाला देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है जो आपकी बासीन की संधि है, ट्रीटी ऑफ बैसीन, ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे हुई थी, कब, 1802 में। बैसीन आपका कहां पर है, ये आपके ये कब हुई थी, जब आपका सेकंड जो है ना मराठाओं के साथ में युद्ध चल रहा था। बैसीन कहां पे, पर मैप में देख लो, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आपको मुंबई दिख रहा है ना, मुंबई के ही थोड़ा अगर हम लोग और उत्तर में चलेंगे ना, नॉर्थ में मुंबई के ही, तो यहीं पर हमको भैया बैसीन दिखता है। जो आपको ये दिख रही है ना सिटी आपका वसाई विरार, ठीक है, वसाई विरार, यही है आपका बैसीन, तो ध्यान रखना इस, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, जो ठगी प्रैक्टिस है, ठगी प्रैक्टिस, इसका अंत कब हुआ है, विलियम बेंटिक के समय, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरे तीसरे वाला जो है ना ये भी सही है। विलियम बेंटिक के समय आपकी सती प्रथा जो है उसको भी बंद करा था इन्होंने, ठीक। ठगी प्रैक्टिस क्या थी, जो डकैत लोग होते थे ना, डकैती करते थे, मर्डर कर देते थे। फिर आपका जो पेशवा की पेंशन थी, जो मराठाओं के पेशवा थे, पेंशन की समाप्ति किसने करी, लॉर्ड डेलहाउसी ने। तो फोर्थ वाला जो है ना ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। कौन से वाला आपका गलत था, मैं इरेज कर दे रहा हूं। गलत जो था आपका वो था आपका पहले वाला, ठीक है, पहले वाला गलत है। क्योंकि जो मैसूर वॉर है ना, 4 युद्ध हुए हैं, आखिरी वाला किसने लड़ा था, टीपू सुल्तान ने, ठीक है, उसी में उनकी जान भी चली गई थी। तो वो किसके समय पे हुआ था, वेलेस्ली के समय। बस पहले वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो करेक्ट आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, खुद सोचो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस में दे रखा है, सी वाले में दे रखा है, ठीक है, सेकंड सी वाले में, ठीक। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें देखो फिर से वाइसरॉय, कौन कौन से वाइसरॉय के समय में कौन सी घटना घटी, कौन सा इवेंट हुआ, वही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे देखना, ये इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं ना, इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं, इसको पढ़ लेना वाइसरॉय के बारे में, ठीक। पहले आपका लॉर्ड कैनिंग, तो देखो भैया लॉर्ड कैनिंग के समय तो आपका 1857 का विद्रोह हुआ है, रेबिलियन ऑफ 1857। तो ये तो ए का तो पहला हो गया, ठीक। अब जरा ऑप्शन में देखो ए का पहला किसमें किसमें दे रखा है, तो भैया देखो इसमें भी दे दिया गया, इसमें भी दे दिया गया, इसमें भी। तो हमें और जो है ना ऑप्शंस जो है पढ़ने की जरूरत है, ठीक। आगे देखते हैं। फिर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे भैया जो चार्टर एक्ट 1833 है ना, ये आया था, चार्टर एक्ट 1833, ठीक। अब देखो अगर किसी को ये भी याद होता ना कि विलियम बेंटिक आपका 1828 से लेके 35 तक रहा इस देश में, तो आप आसानी से गेस कर सकते थे चार्टर एक्ट 1833 इन्हीं के समय पे होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर बोला जाता है जो आपके जॉर्ज बार्लो थे, जॉर्ज बार्लो, उनके समय पे क्या हुआ है। तो देखो जॉर्ज बार्लो के समय पे था जो वेल्लोर में सिपाही म्यूटनी हुई थी, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। तो सी का कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया, ठीक है। विलियम बेंटिक का फोर्थ वाला हो गया, ये चीज ध्यान रखना। तो जॉर्ज बार्लो के समय भैया सिपाही म्यूटनी कब हुई है, ये हुई है आपकी 1806 में हुई है, ठीक है। वेल्लोर कहां पर आता है, वेल्लोर है आपके तमिलनाडु में, जरा मैप में देख लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको तमिलनाडु दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ इधर, ठीक है।
यहाँ देखो आपको ये दिखेगा वेल्लोर, देखो चेन्नई के इधर वेस्ट में, ठीक। अब देखो इसमें विद्रोह में हुआ क्या था ना, सिपाहियों ने विद्रोह करा था, जो सिपाही थे। किस लिए करा था? क्योंकि अंग्रेजों ने बोला भैया, क्योंकि जो सिपाही होते थे वो या तो हिंदू थे या आपके मुस्लिम थे, तो उन्होंने बोला सब सिपाहियों से कि आप अपनी मूंछ भी आपको हटानी पड़ेगी। तो हिंदू लोग की भावनाएं जो हैं वो थोड़ा उनकी हट हो गई। फिर उन्होंने बोला दाढ़ी भी हटा दो, तो मुस्लिम लोग की भावनाएं भैया उसमें थोड़ा उनको हट हुआ, ठीक। उसके बाद बोला उन सबको लगने ये लगा कि ये जो है हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा देंगे, ईसाई धर्म में। तो इस वजह से ना वेल्लोर में आपका म्यूटिनी हुई थी, विद्रोह हुआ था। फिर सर जॉन शोर के समय पे भैया आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो भैया करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ए का पहला, बी वाले का फोर्थ हो गया, सी का आपका थर्ड हो गया, डी का सेकंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस वहां बनते हैं, ये मैच द फॉलोइंग वाले। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुंडी मत हिलाओ, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो बात हो रही है आपकी वंदे मातरम के बारे में, ठीक। अब देखो कांग्रेस के आपको पता बहुत सारे सेशन हुए। 1885 में आपकी कांग्रेस बनी है और 1946 तक इनके सेशन चले हैं, किसके? कांग्रेस के। तो आपको ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट सत्र है ना वो पता होना चाहिए किसमें क्या क्या हुआ। तो देखो पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जो वंदे मातरम था 1893 में रहीमत उल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है। देखो ये वाला गलत है आपका। क्यों गलत है? बस हल्का सा माइनर मिस्टेक है। देखो वंदे मातरम पहली बार गाया कब गया? कलकत्ता के सत्र में गाया गया, कलकत्ता के सेशन में गाया गया, ठीक। उस समय पे भैया चेयरमैन कौन थे? यही थे, रहीमतुल्लाह एम सयानी, ठीक। लेकिन ये जो आपका सेशन था ना ये 1893 में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 1896 पे, ठीक। 1896 में हुआ था, समझ में आया? तो आपको देखो दो तीन फैक्ट पता लग गए। कलकत्ता सेशन 1896, कौन चेयरमैन था? रहीमतुल्लाह एम सयानी। और इसमें क्या किस लिए फेमस है ये? क्योंकि वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक। अगला देखते, तो पहला गलत हो गया। फिर इसमें बोला गया है आजादी के पहले जो कांग्रेस का पहला सेशन था, आजादी की जस्ट एक साल पहले, कब था? 1946 में हुआ था। कहां पर था? मेरठ में था। ये चीज ध्यान रखिएगा, आजादी के जस्ट एक साल पहले। और उसके आपके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। आजादी से पहले का आखिरी अधिवेशन तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन था जो 1946 में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो फैक्ट क्या पता लग गया, मेरठ में हुआ आखिरी सेशन, ठीक है। फिर कौन थे अध्यक्ष? आचार्य कृपलानी। तो करेक्ट आंसर कौन सा भैया? सेकंड वाला ही करेक्ट है, तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा सही आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है भैया एक आपके ब्रिटिश के आपके ऑफिसर थे, उनका नाम क्या था? WC रैंड, ठीक। 22 जून 1897 को महाराष्ट्र के पुणे में हुई ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट IS की हत्या में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? ये जो घटना है ना ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। जो आपके ब्रिटिश ऑफिशियल थे WC रैंड, इनका मर्डर किसने किया है ये बोला जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में इनका असैसिनेशन, और जो इनके साथ में भैया इनके वो थे जो बंदूक लेके चलते थे, स्कॉट, जो इनको रक्षा करते थे, लेफ्टिनेंट IS, उनकी भी भैया असैसिनेशन करा गया। कब हुआ? महाराष्ट्र में 22 जून। बोल जरा किसने करा? देखो ये करा आपके चापेकर ब्रदर्स ने, चापेकर जो भाई लोग थे ना उन्होंने करा है। कौन कौन? दामोदर हरि चापेकर पहले वाला और बालकृष्ण हरि चापेकर, ठीक है। पहला दूसरा सही है, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ठीक। मसला क्या था? मसला जान लो। देखो ये जो घटना है पुणे में हुई थी। पुणे में क्या था ना, इस समय पे भैया एक बहुत बीमारी फैल गई थी, जैसे कोरोना फैला था ना, बहुत ज्यादा बीमारी है, ऐसी पुणे में फैली थी। बीमारी का नाम था प्लेग। क्या था? प्लेग। तो इस वजह से ना भैया आपके अंग्रेजों ने भैया एक कमीशन बनाया कि जाके देखो इसको बीमारी को कैसे रोका जाए। और उस कमीशन का अध्यक्ष कौन था? WC रैंड। इन्होंने मैनेजमेंट सही से नहीं करा, जबरदस्ती लोगों के घर में घुस गए। गोपाल कृष्ण गोखले का ये भी कहना था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने समर्थन किया था इनका, चापेकर ब्रदर्स का। उनका ये कहना था कि भैया इन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारी उन्होंने बलात्कार भी किए उस समय पे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने भी इनको सपोर्ट किया था, चापेकर ब्रदर्स को। और उनका मैनेजमेंट सही नहीं था, जो आपके धार्मिक सिंबल थे उनको भी नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से चापेकर ब्रदर्स ने इनकी हत्या करी थी, WC रैंड और जो उनके एस्कॉर्ट थे, ठीक। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखो पहले वाला बिल्कुल सही है। सिंध को भैया कब कब जाया गया? 1843 में। उस समय पे आपके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है। तो पहला वाला बिल्कुल सही, लॉर्ड एलन बोरो के समय पे हुआ है। फिर क्या है? बी वाला भी बिल्कुल सही है आपका, सी वाला भी सही है। देखो इसमें सी वाले में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है
जो आपके लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन, इनको बोला जाता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर, उसके जनक, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1882 में भारत में इन्होंने स्टार्ट करा था जो सेल्फ गवर्नमेंट होती, लोकल गवर्नमेंट, नगर निगम हो गए आपके, फिर पंचायत हो गए, ठीक है, तो ये इनकी भैया इनका दिमाग था, तो इसीलिए जनक है। तीनों सही है, करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, नन ऑफ दिस, ठीक है, डी वाला हो जाएगा। मैं इरेज कर दूं वरना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्यों मार्क कर दिया। डी वाला जो है ना करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोले जरा इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए। देखो पहले वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब गलत नहीं है, सही है, क्योंकि आपका एक नायकाडा मूवमेंट हुआ था। कौन सा? नायकाडा आंदोलन। ये किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ में था, और जो हिंदू लोग थे ना, जो अपर कास्ट हिंदू थे, उनके खिलाफ शुरू हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश और गुजरात में, ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश गुजरात में जनजातीय लोगों ने करा था, बिल्कुल सही है। दूसरे वाला भी सही है, 1900 में भैया एक होंडा डोरा कैंपेन स्टार्ट हुआ था विशाखापट्टनम के डाबर रीजन में। फिर थर्ड वाले में क्या बोला जा रहा है आपका? एक भैया एंग्लो मैसूर हुआ, मैंने आपको बताया 4 हुई है आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें जो तीसरे वाला था उसमें किसके किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान कॉर्नवालिस। कौन हार गया था? टीपू सुल्तान जो थे ना भैया, ये हार गए थे तीसरा युद्ध, ठीक। कौन जीता था? अंग्रेज जीते थे। और उसके बाद में कौन सी संधि साइन हुई है? वो हुई है आपकी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ठीक है, कौन सी? श्रीरंगापट्टनम की संधि। तीसरे वाला भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज समझ लो, जो तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर था ना, उसमें एक तरफ में अंग्रेज थे, मराठा भी अंग्रेजों के साथ मिले थे, और जो हैदराबाद का निजाम था ना, ये तीनों एक साथ थे, और इन तीनों ने किसको हराया था? टीपू सुल्तान को हराया था, ठीक है, वरना टीपू सुल्तान ऐसे आसानी से हारता नहीं, ये तीनों सेनाएं थी। उसके बाद में, इसके बाद में श्रीरंगापट्टनम में क्या था? आधा भैया इनका राज्य ले लिया गया, 3 करोड़ रुपए का खर्चा लगाया गया, ठीक, 1.5 करोड़ बोला तुरंत लाओ, तुरंत हफ्ता लाओ, और बाकी 1.5 करोड़ बोला कि किस्तों में दे देना, लेकिन उसके लिए तुम्हारे 2 बेटों को हम जेल में डाल दे रहे हैं, ठीक है। किसने बोला? अंग्रेजों ने। तो भैया तीनों सही है, करेक्ट आंसर होगा डी वाला, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है भैया आपका हरिपुरा सेशन हुआ है कांग्रेस का, कब हुआ है? 1938 में। कौन थे उसके अध्यक्ष? वो थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उसके अध्यक्ष। तो इस 1938 में सेशन में क्या हुआ ना, राष्ट्र योजना समिति की स्थापना हुई। तो बिल्कुल सही है, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी है, जो भैया जैसे आजादी के बाद में आपका प्लानिंग हुई है ना, पंचवर्षीय योजना, वैसे पहले बोला गया था कि अब जो हम करेंगे ना, इकोनॉमी आगे चलाएंगे, वो इसके योजना के हिसाब से चलाएंगे, इसलिए बनी थी, ठीक। फिर जो हरिपुरा सेशन है, ये कांग्रेस से कौन सा सेशन था? 91 आपका 51st सेशन था, 51st 51 वाला, ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही है, बी वाला भी बिल्कुल सही है। फिर सिविल सर्विसेज को, ठीक है, अच्छा इस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ को, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। फिर जो आपकी सिविल सेवा है, इसको 3 उसमें बांटा गया, कैसे? एक हो गई आपकी शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं, ठीक है, ये वर्गीकरण किसने करा? लॉर्ड लैंसडाउन ने करा है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट किसके का आपके टाइम पे हुआ है? लैंसडाउन। लैंसडाउन भैया ध्यान रखना, इनके नाम पे भैया एक आपका उत्तराखंड में एक शहर भी है, ठीक है, लैंसडाउन, पहाड़ी है, ठीक है, एक आपका हिल स्टेशन भी, लोग घूमने बहुत जाते हैं, डलहौजी के नाम पे भी है, ठीक है, बता दे रहा हूँ, कभी अधिकारी बनना, घूमने जाना। तीनों सही है, करेक्ट आंसर होगा डी वाला आपका, ओके। चलो आगे बढ़ो। इसमें बोला जा रहा है 8 वाले में, इसमें भी इनकरेक्ट बताइए। तो इसमें इनकरेक्ट जो है ना, वो ए वाला हो गया। देखो, भारतीय ट्रेड यूनियन नेता और राजा राम मोहन रॉय के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि करी तो भैया चलो नारायण मल्हार जोशी ने ही करी है, लेकिन ये जो फॉलोअर थे, ठीक है, ये जो आपके डिसिप्लिन आपके सॉरी अनुयायी थे, वो राजा राम मोहन रॉय के नहीं थे, ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले के थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के थे, तो इसलिए ये गलत है। तो करेक्ट आंसर तो भैया यही बताना है ना, कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए वाला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोले जरा कौन सा इनकरेक्ट है? भैया इनकरेक्ट जो है वो आपका डी वाला। देखो, जलियांवाला बाग जो आपका हत्याकांड है, जिसमें भैया अंग्रेज घुस गए और लोगों को जो निहत्ते थे, बिना आपके किसी वेपन के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे गोलियां चला दी। तो ये आपका कांड कब हुआ था? हत्याकांड ये हुआ था 1919 में, ठीक, अमृतसर में हुआ था। अब उसके बाद में एक आपका अमृतसर का सेशन भी हुआ, किसका? कांग्रेस का, और उसके चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखना जो फैक्ट बता रहा हूं, इस हत्याकांड के बाद में 1919 में ही अमृतसर में क्या हुआ? एक सेशन हुआ कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन बने? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू पता है जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, फादर थे, ठीक। तो जो सेशन था ना वो 1919 में हुआ,
और डी वाले में बोला जा रहा है जो सेशन है अधिवेशन वो 1921 में हुआ था, इसलिए गलत हो जाता है, क्योंकि सेशन ये कब हुआ, 1919 में हुआ था, जिसमें उन्होंने आपका जो जलियांवाला बाग मैसेकर था ना उसको कंडेम करा था, ठीक है, इसकी निंदा करी थी, कड़ी निंदा करते हैं हम, ठीक। डी वाला देखते हैं, इसमें भी बोला गया इनकरेक्ट बताइए। देखो इनकरेक्ट वाले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूपी पीसीएस एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है, तो हमारी भैया जिम्मेदारी क्या है पूरे स्टडी फॉर सिविल सर्विस की, आपको तैयार कर देना उस हिसाब से कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इनकरेक्ट वाले में ना दिमाग थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज आ जाता है दिमाग, ठीक। तो इनकरेक्ट कौन सा डी वाले में बोला जा रहा है, तो इसमें हो गया आपका ए वाला। पहली चीज क्या समझना है इसमें, देखो जितने भी अलग अलग लोग थे जो आपके क्रांतिकारी थे, आपके फ्रीडम फाइटर, सबने कोई ना कोई या तो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, अखबार, या कोई लेख लिखता था, तो किसने कौन सा लेख लिखा, किसने कौन सा अखबार स्टार्ट किया, इससे क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है। देखो महात्मा गांधी ने 1903 में स्टार्ट किया इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर, फिर औरबिंदो घोष ने भी करा, फिरोज शाह मेहता ने भी करा, तो ये जो है ना ये तीन सही है बिल्कुल। पहले वाला बोला जा रहा है स्वामी विवेकानंद ने 1896 में उद्बोधना मैगजीन स्टार्ट करी, उद्बोधन पत्रिका, तो ये गलत है। क्यों गलत है, स्टार्ट करी है उद्बोधन मैगजीन स्वामी विवेकानंद जी ने, लेकिन ये कब करी, 1899 में करी है। कब करी है, 1899 में। तो ये चीज जो है ना आपको ध्यान रखनी, ठीक है, इस वजह से ए वाला जो है ना ये हो जाता है आपका गलत। यही बताना तो कौन सा गलत है, ठीक है, तो इसीलिए ए वाला जो है, ए वाले कोई चार गोले आएंगे ना आपके, कौन सा भैया गोला भरोगे, ए वाला ही तो भरोगे, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। समझ में आया, चलो इतने ही क्वेश्चंस भैया देखते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है इसमें देखो 100 क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में आपके 100 क्वेश्चंस हैं, 100 एकदम नए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है, आप जरूर प्रैक्टिस करिए, मेरी राय है, एडवाइस है, हाईली रिकमेंड करता हूँ इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा, वीडियोस आती रहेंगी, अच्छे से फॉलो करिएगा। साथ ही साथ में हमारा यूपी पीसीएस 2024 का पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर एक जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है ना, मेंस की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, डाउट क्लियरेंस भी हो जाए, क्लासेस भी मिल जाए, सिलेक्शन मटेरियल भी मिले, तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे, इन नंबर पे कॉल करके। चलो वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।